आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी ही कि इसको देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आज मैं इंजीनियरिंग की एक ऐसी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझाऊँगा जिसको आज तक आपको किसी ने इतना ज़बरदस्त तरीके से इंशाअल्लाह ताला नहीं समझाया होगा, जो कि इंशाअल्लाह मैं आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। दोस्तों, थ्रेड्स की तो वैसे बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ आपके एप्लीकेशंस के हिसाब से मुख्तलिफ थ्रेड्स आजकल इंजीनियर्स बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो बेसिक फंडामेंटल टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होती हैं वो मैं आज के टॉपिक का हिस्सा बनाऊंगा और उसकी एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा और उसके जो है उसके नुकसानात, उसके फ़वाइद, सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो की मदद से बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि थ्रेड होती क्या है। सबसे पहले ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। थ्रेड को मैं अगर आम अल्फाज में बोलूँ तो चूड़ियाँ, जैसे आपने नट बोल्ट्स में देखा है चूड़ियाँ डली हुई होती हैं, उसको मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी में थ्रेड कहा जाता है। थ्रेड आमतौर पे दो चीज़ों को जोड़ने के काम आते हैं, लेकिन सिर्फ दो चीज़ों को जोड़ना ही थ्रेड की एप्लीकेशन नहीं होती। दोस्तों, थ्रेड की एप्लीकेशन में ये भी आता है पावर ट्रांसमिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये भी थ्रेड का एक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ना तो है, लेकिन पावर ऑफ ट्रांसमिटिंग ये भी हमारे थ्रेड की टर्मिनोलॉजी में आता है। तो दोस्तों, इसको मुकम्मल तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला प्रेजेंटेशन की मदद से जब आपको समझाऊंगा तो हर चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलते हैं मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, दोबारा से अब मैं आपके पास आ चुका हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को लेके। तो अब मैं आपको लेके जाऊँगा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ थ्रेड, उसके ऊपर मैं आज आप लोग को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थ्रेड की अब मुख्तलिफ बेतहाशा टाइप्स आ चुकी हैं, जिसको अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं हो पाएगा और आपके पास सुनने का भी इतना टाइम नहीं हो पाएगा। इतनी बेतहाशा टाइप्स आ चुकी हैं, हत्ता कि जिस इंजीनियर को जिस तरह की थ्रेड की ज़रूरत होती है वो अपना थ्रेड तैयार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जो थ्रेड बन रहे हैं वो इन एप्लीकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए, इन्हीं को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को, इन कॉमन टाइप्स को समझ लें तो आपके लिए थ्रेड को समझना, थ्रेड को बनाना और आपको अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से थ्रेड को सेलेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपके पास कॉमन 4 टाइप्स हैं थ्रेड की। ठीक है, सबसे पहली टाइप आप देखें यहाँ पे एक्मी थ्रेड होते हैं। सही है, एक्मी थ्रेड जो कि आपकी पहली टाइप है। दूसरी टाइप है बटरस थ्रेड। ठीक है जी। और तीसरी टाइप जो है आपकी वो स्क्वायर थ्रेड होती है। ठीक है, और एक जो हमारी मोस्ट कॉमन टाइप होती है जो कि थ्रेड की होती है वो होती है शार्प वी थ्रेड। अब मैं इनके बारे में मज़ीद डिटेल दूंगा। इसमें यहाँ पे सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले एक्मी थ्रेड की बात कर लेते हैं। देखिए, एक्मी थ्रेड का सबसे पहले तो आपने इसका जो शेप है अपने जहन में बिठाना होगा कि एक्मी थ्रेड होता क्या है। ये जो शेप आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा जो हैचिंग लाइन में आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक्मी थ्रेड का शेप है। इसको अपने सबसे पहले जहन में बिठा लें ताकि कभी भी आपके सामने इस तरह की शेप आए तो आप ठक करके बोल दें कि ये एक्मी थ्रेड है। ठीक है, एक्मी थ्रेड की पहचान करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों। यहाँ पे जो एंगल आप देख रहे हैं 29 डिग्री का, ये 29 डिग्री का एंगल इससे आप पहचान सकते हैं कि ये एक्मी थ्रेड है। प्लस इसका जो क्रस्ट होता है फ्लैट होता है। ठीक है, और रूट भी फ्लैट होता है और बीच में इन दोनों के दोनों क्रस्ट जो होते हैं उन दोनों के बीच में जो होता है 29 डिग्री का आपको एंगल मिलेगा। तो दोस्तों, ये पहचान होती है हमारे एक्मी थ्रेड की। अब एक्मी थ्रेड की जो कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बेसिकली एक्मी थ्रेड जो होता है वो पावर ट्रांसमिटिंग के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये एक आइडियल कि इसका थ्रेड होता है जो पावर ट्रांसमिटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता है और लोड को भी बड़ा अच्छा कैरी कर लेता है। और लोड दोनों साइड से लोड कैरी करता है, दोनों साइड से लोड बर्दाश्त कर सकता है और दोनों साइड से पावर ट्रांसमिटिंग कर सकता है। सबसे आइडियल कंडीशन जो होती है थ्रेड की वो एक्मी थ्रेड होती है। ठीक है, ये पहली साइड एरो देख सकते हैं आप, ये इस डायरेक्शन में भी लोड को बेयर करता है और पावर ट्रांसमिट करता है।
और सेकंड साइड से भी इसकी एप्लीकेशन सेम होती है। तो इसको कहते हैं मोस्ट आइडियल थ्रेड। तो दोस्तों इसका मैं आपको मैंने बता दिया, मज़ीद इसको मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। दोस्तों एक्मी थ्रेड जो कि मैंने आपको बताया था, एक्मी थ्रेड मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपने ये देखना होगा कि एक्मी थ्रेड के इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला जो मेरे जहन में जो इसका सबसे एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊँगा, आपने लेथ मशीन देखी होगी। लेथ मशीन के नीचे की साइड पे जहाँ से थ्रेड का लीड स्क्रू होता है, उसका थ्रेडिंग करने के लिए लीड स्क्रू की फीड की मदद से थ्रेडिंग होती है लेथ मशीन पे। उसका लीड स्क्रू जो आप होता है वो एक्मी थ्रेड होता है बेसिकली। उसके अंदर पावर ट्रांसमिटिंग भी हो रही होती है और उसके अंदर लोड कैरी करने की भी सलाहियत मौजूद होती है। तो ये सबसे ज़बरदस्त एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, लीड स्क्रू लेथ मशीन का, ये एक्मी थ्रेड होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बटरस थ्रेड की, ठीक है। बटरस थ्रेड को सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो हैचिंग लाइन से हाईलाइट हुआ हुआ ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अपने जहन में बिठाएं, इस शेप को अपने जहन में बिठा लें, ताकि कभी भी आपके सामने इस तरह की शेप या इस तरह कोई डायग्राम आए तो आप देखते ही समझ जाएं कि ये मेरा बटरस थ्रेड है, ठीक है। ये इसको आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ में आप ये देखें, और ये जो आप एक 90 डिग्री पे इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं, इससे यहाँ से लेके इसकी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो आपकी लाइन है, इसमें जो इनके दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री का जो होगा एंगल होगा, ठीक है। ये इससे आप बासानी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बटरस थ्रेड है, ठीक है। ये बासानी इसको देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि पावर ट्रांसमिटिंग, वन साइड जो होती है वो पावर ट्रांसमिटिंग होती है, एंड सेकंड साइड जो होती है वो होती है इसकी लोड एफिशिएंसी, उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। जैसा कि आप ये एरो देखें, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे इसकी पावर ट्रांसमिटिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी, और ये साइड जो है यहाँ पे लोड जो है इसका बहुत अच्छा इसको मिलेगा इस साइड से। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक साइड अगर आपने कोई पावर ट्रांसमिटिंग की ज़रूरत है और दूसरी साइड पे आपको लोड कैरी करने की या लोड अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो आप ये वाले थ्रेड प्रेफर करते हैं। बटरस थ्रेड का जो आपका एप्लीकेशन होती है, बटरस थ्रेड आपका यूज़ होता है ज़्यादातर वॉइसेस में, आप देखेंगे इसको यूज़ होते हुए, क्योंकि वॉइस के अंदर आपने देखा ही है कि एक साइड पे हमको, जैसे ये वॉइस है ये इसको इस साइड पे जॉब को पकड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे जॉब को पकड़ लेती है, इसको इस तरफ जो है चाहिए होता है लोड, और वापसी जब हम इसको खोलते हैं तो उस टाइम इसको किसी भी किस्म के लोड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जस्ट रिलीज़ करना होता है जॉब, तो उस टाइम से जो सिर्फ पावर ट्रांसमिटिंग की ज़रूरत होती है। तो इसका जो आपको एप्लीकेशन मिलेगा वो आपको वॉइस के अंदर मिल सकता है, लेकिन मैं जो आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जहाँ इंजीनियर को ज़रूरत पड़ती है कि मुझे एक साइड लोड चाहिए, एक साइड मुझे जस्ट पावर ट्रांसमिटिंग चाहिए। बहुत सारी मशीनरी, जब हम कोई मशीन तैयार करते हैं तो उस मशीन तैयार करने में बहुत सारी स्लाइड्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर इंजीनियर समझते हैं कि हमें ये वाले थ्रेड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ इंशाल्लाह सिर्फ समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट अपने स्क्वायर थ्रेड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्क्वायर थ्रेड की, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड की सबसे पहले हर थ्रेड की तरह मैं आपको इसका भी बताऊँ, ये जो हैचिंग लाइन से ऑब्जेक्ट हाईलाइट हुआ है इसको जहन में बिठाएं, ताकि जब भी कभी आप इसको देखें तो आपके जहन में ये आ जाए कि ये स्क्वायर थ्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, इसको पहचानने का तरीका सिंपल है कि उसका क्रस्ट भी फ्लैट होता है, इसका रूट भी फ्लैट होता है, ठीक है। ये जो होता है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये लोड जो है बेयर करने की इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो फर्स्ट साइड हो चाहे वो सेकंड साइड हो, दोनों साइड से लोड बड़ा अच्छा ये बेयर कर सकता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जिन जिन जगहों पे आपको हाई स्ट्रेंथ और हाई लोड आपको इस्तेमाल करना है, जो उसके ऊपर आपके थ्रेड के ऊपर आ रहा है, तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। इसकी आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन मिलेगी, जैसे कि आपको मैं बताऊं, सी क्लैम्प आपने देखा होगा, एक मैकेनिकल क्लैंपिंग डिवाइस है सी क्लैम्प। सी क्लैम्प का काम ये होता है कि वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी टेबल से पकड़ने के काम आता है, ठीक है। तो सी क्लैम्प में क्या होता है कि उसको हमें चाहिए होती है स्ट्रेंथ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को किसी टेबल से टाइट करते हैं तो हमारे उसको जो वो थ्रेड की मदद से टाइट हो रहा होता है, तो थ्रेड जो होता है उस थ्रेड में अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो पकड़ने के दौरान उसकी थ्रेड ही टूट जाएगी, तो कभी क्लैंपिंग हो नहीं सकती। तो ये जो आपका स्क्वायर थ्रेड है ये उस जगह पे इस्तेमाल होगा जिस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा हाई लोड एफिशिएंसी चाहिए होगी और हाई स्ट्रेंथ चाहिए होगी, क्योंकि इसको ब्रेक करने में बड़ा, यानी कि इसके अंदर बड़ी एफिशिएंसी होती है, ब्रेक नहीं होता ये, तो इसकी ये एप्लीकेशन होती है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वी थ्रेड की तरफ।
अब आखिर में इसकी बात कर लेते हैं शार्प वी थ्रेड की। ठीक है दोस्तों, ये जो थ्रेड होता है ये बेसिकली ये होता है, आप ज़्यादातर आप इसको देखेंगे नट बोल्ट के अंदर, जैसे हम आम तौर पे हमारे घरों में नट बोल्ट इस्तेमाल होते हैं, उसमें आप देखेंगे इसका जो एंड है बिल्कुल शार्प है, क्रस्ट भी शार्प है और रूट भी इसका शार्प है। ठीक है, और इसके इन दोनों के दरमियान जो इनका लाइंस का एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह आइडेंटिफाई करें और ये आपको ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन नट बोल्ट के अंदर मिलेगी, जो सबसे कॉमन टाइप होती है थ्रेड की, हम लोगों ने सब ने देखी है। दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ बहुत लो होती है। ठीक है, ये आप किसी पावर ट्रांसमिटिंग के लिए या किसी लोड को कैरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसका इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना है, जैसे नट बोल्ट से हम नट बोल्ट का काम है ये कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ें या किसी चीज़ को दीवार से लगा दें, इस तरह करके किसी चीज़ को जोड़ने के काम में आता है। तो आप इस वाले थ्रेड की एप्लीकेशन सिर्फ जोड़ने की तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसी चीज़ के लिए बना होता है। ठीक है, ये लोड भी बेयर नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रेंथ भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों ये बड़ी कॉमन टाइप है, सब ने देखी होती है। इसका इस्तेमाल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आज मैंने आपको थ्रेड के हवाले से चीज़ें बताई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो आप लोगों को पूरी तरह समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप इसमें बिल्कुल नहीं घबराएं, आप कमेंट बॉक्स की मदद से आप मुझ तक अपने सवालात पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसके जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसमें कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब अगर आपने मेरे चैनल को नहीं कर दिया तो अभी तक उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, जिसको देख के आप अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश कर सकेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।